बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौ प्रेमी, गौ संरक्षक राजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी। तो सीधे चलते हैं उनके पास और करते हैं उनसे खास मुलाकात और लेते हैं इस विषय पर जानकारी। आज देश में 40,000 से ज्यादा गौशालाएं हैं। उनमें सब में देश स्वदेशी गोवंश पल रहा है और स्वदेशी गोवंश पलते पलते आज स्थिति ये बनी हुई है कि उस सभी गौशालाएं कर्ज में डूबी हुई है। गोवंश की संख्या घटती गई, गोवंश के साथ में अन्याय होता रहा, शोषण होता रहा, अत्याचार होता रहा और गोवंश कत्लखानों की भेंट चढ़ता गया और गोवंश कत्लखाने की भेंट चढ़ते चढ़ते उसकी संख्या में भारी कमी आई। आज इतनी गौशालाएं, इतने गोभक्त, इतने किसान बंधु गोवंश को बचाने में लगे हुए हैं, उसके उपरांत भी गोवंश की संख्या घट रही है। राजस्थान में 1,32,00,000 गोवंश था, घटते घटते 1,03,00,000 रह गया। राजस्थान की तरह दूसरे प्रदेशों में भी आज देश में स्वदेशी नस्ल के 126 नस्लें हैं, जिसमें आज हमारे ICAR ने हमारे 36 नस्लों को आइडेंटिफाई किया है, जिसको रजिस्टर्ड किया है, जिसमें राजस्थान की चारों नस्लें थारपारकर, राठी, गिर, काकरेज, इन नस्लों को हमारे गोवंश के अंदर सम्मिलित किया गया। ये हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है। सभी समस्याओं का समाधान कोई कर सकता है तो हमारा गोवंश कर सकता है। आपको बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन ने नक्सलवाद से प्रभावित उन जिलों में निःशुल्क गोवितरण योजना चालू की गई। 122 करोड़ की योजना थी। उस योजना के कारण उन लोगों के हाथ से हमने बंदूकें रखवा करके गाय पकड़ाई और उनको राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ में वहां की जेलों में जो युवा थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जेलों में गौशालाओं को खोला गया और गौशालाओं को खोलने के बाद में गोवंश आधारित इकोनॉमी, गोवंश आधारित ग्रामीण विकास, गोवंश आधारित स्वास्थ्य और गोवंश आधारित सारे जीवन को एक बहुत बड़ा आधार मिला। और उस R&D और रिसर्च को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की। ICAR के स्थापना दिवस के दिन इस देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लोकार्पण गोवंश के रिसर्च और शोध के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, सॉइल को सुधारने के लिए अभी कोई केमिकल और रासायनिक का जो हमारे हरित क्रांति का जो नारा था वो फेल होता गया और हरित क्रांति के लिए केमिकल और रासायनिक का उपयोग हुआ। उस उपयोग को इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमारे देश में स्वदेशी गोवंश को बढ़ावा देने के साथ साथ में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाएगा, क्रॉप हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाएगा, ऑर्गेनिक, जैविक और ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाएगा, विलेज, कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम बना करके इस देश के अंदर नया एक मिशन स्थापित किया जाएगा, जिससे हमारे देश के बेरोजगार युवा, हमारी भारत सरकार का कहना है कि पूरे विश्व के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में आज देश के अंदर जो दूध उत्पादन के लिए हमारा देशी गोवंश, हमारी राजस्थान में बीकानेर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसके अंदर काकरेज नस्ल की गोवंश 25 लीटर तक दूध दे रही है और उस दूध की क्वालिटी, उस दूध के अंदर जो उपयोगिता है, पंचगव्य है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो किसी में नहीं मिल सकती। इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी यूनिवर्सिटियों को R&D प्रोग्राम दिए जाएंगे। हमारे बेरोजगार युवाओं को रिसर्च और अनुसंधान और PhD करवाई जाएगी। हमारे गोवंश आधारित पंचगव्य के लिए छोटे मोटे उद्योग लगाए जाएंगे और युवाओं को ट्रेनिंग देकर गोवंश आधारित स्वरोजगार का सपना साकार किया जाएगा। ये हमारा इस मिशन का सबसे बड़ा आधार है। मैं अभी इसको हम गौ सेवा आयोग और देश के जितने भी ऐसे निगम बोर्ड हैं, स्टेट निगम बोर्ड है, उसके जरिए और राज्य सरकारों के जरिए इस योजनाओं को क्रियान्वित करके गौशालाओं को
गो विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गो विज्ञान केंद्र के साथ साथ में पंचगव्य टेक्नोलॉजी और गोबर गोमूत्र से सीएनजी और एलपीजी का उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसमें सारे विभागों का उपयोग किया जाएगा और गोवंश के गोबर गोमूत्र टेक्नोलॉजी को एक हमारे इस जितने भी डेयरी फेडरेशन है उस डेयरी फेडरेशन को भी हम लोग इस गाय के दूध को, देसी गाय के दूध को अलग से कलेक्शन करके इसका इंटरनेशनल मार्केटिंग की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होगा। और इस कठिनतम भौगोलिक परिस्थितियों को यदि लड़ने की क्षमता किसी में है, जिसके पास में गाय है, गरीब की रोटी गाय है, गरीब का उद्योग गाय है, और हमारे इस मिशन में सबसे बड़ा काम है और गोवंश को संरक्षण संवर्धन के आधार पर हमारे बुल पावर टेक्नोलॉजी बैल चालित खेती करने का एक बहुत बड़ा अभियान चालू करेगा, जिसमें इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट योजना के जरिए हमारे बैल से खेती करने वाले किसानों को अनुदान कैसे मिले, बैल चालित एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, बैल चालित हल, बैल चालित ऐसे जो इक्विपमेंट्स है जिसका उपयोग होगा, जिससे हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा पर्यावरण के सुधार का काम होगा। हमारे अच्छी नस्ल के सांड, थारपारकर, राठी, गिर, काकरेज की जो सांड है वो उसकी निःशुल्क वितरण योजना होगी और ऐसे सीमन बैंक की स्थापना होगी। स्वदेशी नस्ल, आज दिन तक सारे फॉरेन के गोवंश के सीमन ही सप्लाई होते हैं, जिसकी जगह हमारे देसी गोवंश के सीमन की सप्लाई होगी और वो किसानों को फ्री दी जाएगी, किसानों को टेक्नोलॉजी फ्री दी जाएगी। और उसके साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण काम कोई होगा, वो काम ये होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेरोजगार युवा जो एग्रीकल्चर में, वेटरनरी में या आयुर्वेद में जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बेरोजगार का जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको विशेष इस योजना से जोड़ करके उसको अनुदान के रूप में देकर के एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा। एक मैं ये कह सकता हूं कि इसके आधार पर देश में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति का नारा फेल हो गया, तथा कथित हमारे वैज्ञानिकों ने इसके अंदर एक यांत्रिकरण का बहुत बड़ा काम किया। उसकी जगह अब गो आधारित जैविक क्रांति का शुभारंभ हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन करेगा, जिसके आधार पर एक बहुत बड़ा काम हमारे को दिखने को मिलेगा और इस देश में इस गोवंश आधारित इकोनॉमी को वापस पुनर्स्थापित करने के साथ साथ में इस असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को किस तरह से सुधारा जा सकता है। देसी गाय की मिठाई बनाने वाले को भी सहयोग किया जाएगा। देसी गाय के आधार पर हमारी गोबर बैंक, गोमूत्र बैंक, भारत सरकार ये चाहती है कि आज हमारे यहाँ से जितने देसी गोवंश गए हैं और जिनके सीमन यहाँ से गए हैं, तो ब्राजील देखिए, इजराइल देखिए, डेनमार्क देखिए, जहां दूध उत्पादन के दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है। हमारी पंचगव्य चिकित्सा पद्धति के आधार पर हमारे देश में पंचगव्य काउंसिल की स्थापना हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे यहाँ डिग्री डिप्लोमा की दृष्टि से काऊ बेस आधारित डिग्री डिप्लोमा और हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे आईआईएम दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के अंदर गो विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। हम गौशालाओं को एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित करेंगे और उनको गोकुल मिशन के जरिए किस स्वावलंबन हो, किस तरह से योजना का लाभ लें और किस तरह से पशुपालक इसमें भाग ले सकें, उसके दूध के समर्थन मूल्य मैं ये कहना चाहता हूं कि गाय के दूध की रेट उसको उचित मिले, गाय की घी की रेट उसको उचित मिले, टेट्रा पैक कैसे हो, गोबर गोमूत्र संग्रहित कैसे हो, ये सारे विषयों के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अभी हमारे पशुपालक को, हमारे गोपालक को एक ट्रेनिंग की कमी रही है। बुल पावर टेक्नोलॉजी कैसे हो, बुल पावर टेक्नोलॉजी में अनुदान कैसे मिले और गो हेल्थ क्लिनिक कैसे खोले और किस तरह से वो अपना विकास कर सके, किस तरह से अपने जीवन का, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में हम गाय के दूध के उत्पादन की उपयोगिता कि ये देसी गोवंश जिसका फीड मैनेजमेंट, गाय जब बच्चा देती है तो उसको क्या क्या खिलाना चाहिए, ये हम अभी तक समझ नहीं पा रहे। और हमारे किसानों को हम चाहते हैं कि उसका बुल को, जैसे स्पेन में देखिए आप, बुल कितने जबरदस्त बुल होते हैं, उसी तरह से हमारी बुल व्यवस्था जो है समझ गई है, उसको वापस हम गांवों के अंदर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं कि हर घर से
5-5 किलो तिल, 5-5 किलो अनाज, 5 और उस बुल को कहीं भी, जिसको सूरज का सांड बोलते थे, उसको किसी के खेत में जाता था, उसको खेत का मालिक निकालता नहीं था। तो यही वापस व्यवस्था हमारी स्थापित करना चाहते हैं, जनता में एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि भी बुल यदि अच्छा होगा, हमारी 10-20 लीटर दूध देने वाली गाय डेवलप होगी, जब जाकर के हमारे बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता आएगी, हमारे बच्चों में स्मरण शक्ति आएगी, हमारे बच्चों में माँ बाप के प्रति प्रेम, स्नेह और वात्सल्य आएगा और हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। और इसी आधार को हम बेस बना करके काम करना चाहते हैं।